हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे मोतीबिंदु, सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट के बारे में। मोतीबिंदु क्या होता है? आपकी आंखों के अंदर एक लेंस होता है। जैसे कैमरा सिस्टम होती है वैसे ही आपकी आंख भी एक प्रकार का कैमरा होता है। जैसे आपके कैमरा में लेंस होता है जो चीज़ों को फोकस करके एक इमेज बनाता है, वैसे ही आंखों के अंदर एक लेंस होती है जो कि पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होती है। जब ये लेंस आपकी आंखों में पारदर्शी ना रह के ओपेक हो जाती है या कि सफ़ेद हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम मोतीबिंदु कहते हैं। मोतीबिंदु का सबसे कॉमन कारण होता है एजिंग प्रोसेस, जिसको हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। हालांकि एजिंग ही अकेला कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको मोतीबिंदु हो सकता है। आपको मोतीबिंदु कई बार यंग एज में भी हो सकता है और कुछ लोगों को जेनेटिक रीजंस की वजह से जल्दी एज में भी कैटरैक्ट आता है। कई बार दूसरी कुछ बीमारियां होती हैं आँखों में, जैसे कि वेरी हाई मायोपिया या बहुत ही हाई माइनस नंबर, जिसको हम पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, उसमें भी मोतीबिंदु होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों को जिनको यूवियाइटिस यानी कि आंखों का इन्फ्लेमेशन होता है, उन लोगों को भी कैटरैक्ट जल्दी होने के चांसेस होते हैं। प्लस अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो आपको कैटरैक्ट जल्दी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को जेनेटिक रूप से एक अर्ली एज में या कि बचपन में भी कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। इसको हम डेवलपमेंटल या कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट जब होता है तो आपको क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है कैटरैक्ट में आपकी जो नज़दीक की विजन होती है वो सडनली अच्छी होने लगती है। सिनाइल कैटरैक्ट में जब आपकी एज 40 हो जाती है, उसके बाद यूजुअली आपका नज़दीक का नंबर आने लग जाता है। पर जब आपकी नज़दीक की नज़र बिना चश्मे के भी वापस अच्छी होने लग जाती है, तो इसको हम सेकेंड साइट कहते हैं, जिसका कारण होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आंखों में एक माइनस नंबर देता है, जिसकी वजह से आपकी नज़दीकी नज़र अच्छी होने लगती है। उसके बाद दूसरा लक्षण ये होता है कि आपकी रात की नज़र या कम लाइट में नज़र कम होने लगती है, और इसके वजह से आपको रात के समय ड्राइविंग करना या रात के समय रास्ता क्रॉस करना डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है, और जो लाइटें आती हैं सामने से वो काफ़ी फटी हुई दिखने लगती हैं। इसको हम हेलोस या ग्लेयर भी कहते हैं, और ये कैटरैक्ट की वजह से होने लग जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आपका कैटरैक्ट जब बढ़ने लग जाता है तो आपकी नज़र दूर की और पास की दोनों भी कम होने लग जाती है, और आपको चश्मे का नंबर भी बहुत जल्दी से बढ़ते हुए दिखता रहता है, और चश्मा चेंज करने के बावजूद भी आपकी नज़र कम ही रहती है। कैटरैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नज़र का कम होना। कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है? कैटरैक्ट के लिए कोई भी ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है, और इसकी ट्रीटमेंट एक ही होती है जो कि सर्जरी होती है। कैटरैक्ट सर्जरी द्वारा आपके मोतीबिंदु को निकाला जाता है आँख से, और उसकी जगह पे एक लेंस बिठाया जाता है, और यही एकमात्र ट्रीटमेंट है जिससे कैटरैक्ट निकाला जाता है। कैटरैक्ट को डेवलप होने से हम किसी भी तरीके के ड्रॉप से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ना कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रॉप्स कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये ड्रॉप से कम हो जाता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत है। कैटरैक्ट की अभी तक एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो है सर्जरी। सर्जिकल प्रोसेस में अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं कैटरैक्ट सर्जरी में, जिसमें से एक प्रोसीजर होता है उसको हम स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं या मैनुअल कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में हम आंखों के ऊपर के हिस्से में एक इंसिजन देते हैं जो अराउंड 5 या 6 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, और आपके मोतीबिंदु को एज अ होल या कि इन टोटल निकाला जाता है, और उसकी जगह पे एक लेंस बिठाया जाता है। इस सर्जरी को हम स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं, जिसमें आपको टाका लग भी सकता है आंखों में और नहीं भी लग सकता है। उसके बाद दूसरा एक तरीका होता है जिसको नॉर्मली लोग लेजर कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं, पर ये एक्चुअली फेकोएमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी होती है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड प्रोब से एक 2 से 3 मिलीमीटर के चीरे से एक प्रोब आंख में डाला जाता है, और वो आपके मोतीबिंदु को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, और उन टुकड़ों को हम वो प्रोब में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी छोटे चीरे से हम आंखों के अंदर एक लेंस बैठा देते हैं। इस होल प्रक्रिया को हम फेकोएमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में आपको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसकी रिकवरी 1 या 2 दिन में यूजुअली हो जाती है। उसके बाद एक अलग तरीके का भी सर्जरी होता है जिसको हम लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं, या फेम्टोसेकंड लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी या रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में आपको कोई भी ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कैटरैक्ट को लेज़र द्वारा ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और इन टुकड़ों को बाद में एक स्पेशल प्रोब से हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और उसी छोटे चीरे से आपके आंखों में एक फोल्डेबल लेंस भी बैठाया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी कैटरैक्ट सर्जरी बिना किसी ब्लेड के, बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन से
की जाती है और आपको ये कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रिकवरी नियरली 1 या 2 दिन में हो जाती है और आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ को आप जल्दी से जल्द रिज्यूम कर सकते हैं और आप आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही जल्दी से वापस जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस में कैटरैक्ट सर्जरी के बाद बस आंखों में 4-5 दिन तक पानी न जाए, उसकी आपको ख्याल रखना है। बाकी कुकिंग करना, लाइट एक्सरसाइजेस करना, घर के काम करना, बाहर के काम करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं राइट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। 90 to 95% विजुअल रिकवरी 1 या 2 दिन में हो जाती है और ओवर पीरियड ऑफ 1 वीक आपकी नज़र सुधरने लग जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अगर मोनोफोकल लेंस की इम्प्लांटेशन की जाती है तो आपके दूर के चश्मे की ज़रूरत चली जाती है और अगर आपको चश्मे से पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए तो मल्टीफोकल लेंस इम्प्लांट करवा के आपके चश्मे के दूर के और पास के दोनों नंबर भी निकल जा सकते हैं। सो कैटरैक्ट सर्जरी एक काफ़ी सेफ सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हार्डली कोई रिस्क फैक्टर्स हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। ये सर्जरी मात्र एक इलाज है जिससे कैटरैक्ट निकाला जा सकता है और आपकी नज़र भी सुधारी जा सकती है। ये सर्जरी आपको एक और मौका देती है लाइफ में कि आपके चश्मे से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये सर्जरी कराने से आप अपने विजन को ही रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ चश्मे से भी आपको फ्रीडम मिल सकती है। तो आप अगर चाहें तो कैटरैक्ट सर्जरी करा के अपने चश्मे पे से डिपेंडेंसी पूरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी के यूजुअली कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं और ये सर्जरी से आपके विजन के चांसेस ऑलमोस्ट, अगर आंखों में कोई और बीमारी ना हो तो 100% हो जाते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें कॉल कीजिए। हम आपको कोई भी जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं।